तो पूरे देश भर से जमावड़ा किया जा रहा है। इधर एक वर्ग जो एनजीओ के शक्ल में मोदी विरोधी एक पूरा कुनबा पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक इस सारे कुनबे को इकट्ठा किया जा रहा है। चाहे वो प्रकाश राज हो, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे वो अन्य हो, सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। नाम दिया जाएगा स्टूडेंट एजिटेशन का, जेनजी का। अब वो जेनजी हो नहीं रहा है, जेनजी समझ चुके हैं, इनको पूरी तरह से समझ चुके हैं, फुली एक्सपोज हो चुके हैं। तो जेनजी की पूरी भागीदारी जीरो हो चुकी है। तो जेनजी का जमावड़ा किया जा रहा है जंतर मंतर पर। उमर अब्दुल्ला देश भर के सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रण भेज रहे हैं कि 20 जुलाई को हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं, कृपा करके इस आंदोलन में हमें सहयोग कीजिए। अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां सोच रही हैं, मुद्दा कुछ भी हो, अगर एकीकरण का कोई माहौल बन रहा हो, मोदी विरोध का कोई माहौल बन रहा हो, उसे बनाने में एकजुटता दिखानी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर जो कल तक ये सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला वो हाथ नहीं बचेगा, वो पैर नहीं बचेंगे जो तिरंगा उठाने के लिए खड़े हो पाएंगे जम्मू कश्मीर में। आज वही पार्टी कह रही है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे शर्तों पर नहीं मिलेगा। तुम्हारी खाल उतर गई है, तुम्हारा नकाब भी उतर गया है। सरकार ने तुम्हारा नकाब उतार दिया है। कहानी क्या है ये सुनिए। अभी जो पूर्व राव चीफ हैं, उनकी एक किताब आई है, हालांकि वो दोनों सब लोग, ये लोग मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। दुल्लत साहब, एएस दुल्लत जो राव के चीफ थे, दुल्लत साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे मित्र हैं। एक साथ जाम का प्याला वगैरह उठाते हैं और चलकाते हैं, कभी जिमखाना क्लब में, कभी इस क्लब में, कभी उस क्लब में बैठते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक किताब में एक बात का जिक्र किया है, और जिक्र इस बात का है कि देखिए साहब, शेख अब्दुल्ला, बल्कि फारूक अब्दुल्ला भी 70s 80s में जब जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा थे तो उनसे मिलने के लिए गए थे और कह रहे थे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, बोला अब हमारी स्थिति, हमारी हैसियत नहीं है कि उस मामले में वहां पर हम दखल अंदाजी करें। हम 71 के युद्ध के बाद वो पूरी तरह से घुटने पर थे। कहा कि अब आपका जो भी समझौता है वो कर लीजिए और वहां की सरकार के साथ रहिए। ये परिवार जो कश्मीरी पंडित का है, इनका खानदान कश्मीरी पंडित का है, सोचिए कितने धूर्त है। अल्लामा इकबाल का खानदान कश्मीरी पंडित का खानदान है। ये सभी बने हुए मुसलमान हैं। ये कोई अरब से तुर्की नहीं आए थे, ये यहीं के थे। ये कन्वर्टेड मुसलमान है। जिसको डंके की चोट पर कहना चाहिए वो नहीं कहा जा रहा है। अल्लामा इकबाल जैसे शायर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखने वाले, बाद में उन्होंने पाकिस्तान भी लिख दिया। उसी की आगे की जो आयत है, कुरानी रूप में आयत कह ले आप, जो स्टांजा है उसमें पाकिस्तान का गुणगान है। लेकिन वो अल्लामा इकबाल का खानदान भी कश्मीरी था और हिंदू था। शेख अब्दुल्ला का भी खानदान कश्मीरी था और हिंदू था। ये मुसलमान नहीं है। लेकिन इनकी धूर्तता देखिए कि जब ये इन्होंने कन्वर्ट किया खुद को, तो वो जो कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, तो जो कन्वर्ट हुए हैं वो ज्यादा कट्टर हो गए, ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। लेकिन डीएनए तो मॉडरेट है, कट्टरता का डीएनए है नहीं। तो कभी कभी भारत माता की जय भी करने लगते हैं, मोदी की तारीफ भी करने लगते हैं। मोदी से कुछ जब चाहिए होता है तो मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। ये दोनों बाप बेटा करने लगते हैं, फारूक अब्दुल्ला भी, उमर अब्दुल्ला भी, दोनों। लेकिन एक नंबर के चालू हैं दोनों। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है कि धूर्तता देखिए इनकी। सिर्फ स्वांतः सुखाए कश्मीरी ये सभी राजनीतिक पार्टी नहीं, ये अलगाववादी हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं।
ये अलगाववादी हैं, इनका अलगाववादियों से गहरा नाता रहा है, गहरा रिश्ता रहा है। अब ये क्यों चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? क्यों? जब से धारा 370 हटा है तब से इनका जो टेररिज्म का जो, अभी मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी कभी मैं स्टेट नहीं, नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं है, पंजाब हरियाणा या किसका, वो उनके डीजीपी थे, और उन्होंने कहा कि उस वक्त उनके घर में एक बार वो छोटे बच्चे थे और वो खेलने लगे तो उनके घर में वो विदेशी स्पेनिश पिस्टल और स्पेनिश या ब्रिटिश पिस्टल था और कुछ जो बड़े हथियार होते हैं वो था, उन्होंने सीज किया था, पुलिस वालों ने सीज किया था, तो उनके घर में रखा हुआ था, जो कि बाद में उसको कोर्ट में पेश करके और फिर उसको जहां पर सीजर रखा जाता है वहां भेजना था। तो कुछ घंटों के लिए उनके घर में था, तो वो बच्चे थे, वो उठा करके खेलने लगे। अब आप सोचिए, पुलिस के घर तक पहुंच जाता था हथियार जो सीज होता था, और पूरा हथियार का कारोबार, ड्रग का कारोबार, नकली नोट का कारोबार, इनका, इन्हीं से इनकी पूरी दुकान चल रही थी। इन्हीं से तो अल्लाह इनके ऊपर इनायत बरसा रहे थे, अल्लाह का करम होता था। और अब ये अल्लाह की कसम खा रहे हैं, कल्ला सब देख रहे हैं कि 20-25 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ रहे हैं। नहीं, ये नैरेटिव बना रहे हैं। अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर एक शायद मुकदमा भी कर दिया है कि आप ये झूठा प्रचार जो कर रहे हैं, तो कौन है, किसने संपर्क किया है, ये बताइए। अरे जो आप दिल्ली के वकील की चर्चा कर रहे हैं, ये बताइए, नहीं तो आपको 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन भरना पड़ेगा, तब फंसेंगे, उसमें भी फंसेंगे। ये लोग सोचते हैं कि कुछ चर्चा करके उसके बाद भाग जाएंगे, आपको बदनाम किया, भाग गए। तो बदनाम करके जो भागने की इनकी तमन्ना है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। लेकिन नैरेटिव ये इसलिए सेट कर रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, और पार्टी को तोड़ने के नाम पर ठाकरे से लेकर के ममता बनर्जी तक सब इकट्ठा हो जाएंगी, कांग्रेस पार्टी भी इकट्ठा हो जाएंगी। तो सारे लोगों को, जो टूटी हुई, बिखरी हुई, शक्तिविहीन पार्टियां हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं श्रीमान अनवर अब्दुल्ला, कि कम से कम एक सॉलिडेरिटी दिखाओ मोदी के खिलाफ, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाओ कि कश्मीर को मोदी सरकार सप्रेस कर रही है। वहां चुनाव तो करवा लिया, लेकिन पूर्ण स्टेट का दर्जा नहीं है। मोदी सरकार डिक्टेटर बनी हुई है, एक तरफ पाकिस्तान हो रहा है और एक तरफ ये, जबकि भारत सरकार का स्टेटेड स्टैंड है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का तो छोड़ दीजिए आप, वो कह रहे हैं कि वहां के मुसलमान भी हमारे, वहां के हिंदू भी हमारे हैं, और हम उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेंगे ही लेंगे, अपने में मिलाएंगे ही मिलाएंगे। उसका एक नफा नुकसान का पूरा कैलकुलेशन हो रहा है कि उनको लेने में हमें कितना नफा है और उनको नहीं लेने में हमें कितना नफा है। नफा देखा जा रहा है, नुकसान तो है ही है, हर हालत में नुकसान होता है, तो नफा नुकसान का असेसमेंट चल रहा है। तो इनकी असल में दुकान जो बंद हो गई तो दुख हो गया है, तकलीफ हो गई है, पैसे नहीं आ रहे हैं अय्यासी करने के लिए। और जब तक कश्मीर अनस्टेबल रहेगा तब तक इनकी दुकान चलती रहेगी। और ये इसीलिए अब ये लास्ट रिजॉर्ट इन्होंने अपनाया कि कहा कि अब प्रदर्शन करेंगे, और अभी माहौल बना हुआ है दिल्ली में, वो भी जुटेगा, हम भी जुटेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग रहेंगे, सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, कॉकरोच वाले भी आएंगे, और एंटी नेशनल जो नैरेटिव चलाने वाले एनजीओ हैं वो भी पहुंच जाएंगे और सुर मिला देंगे, और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को बोल देंगे, फिर वहां से कुछ डॉलर ले लेंगे, सोरोस के यहां से कुछ फंड उठा लेंगे, यूएसएड से कुछ फंड उठा लेंगे, कहीं से आ जाएगा, नॉर्वे से आ जाएगा, स्वीडन से आ जाएगा, कुछ फंड, दुकान चलेगी। कैसे, करना क्या, कोई काम धाम तो है नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? तो बड़ा पैसा चाहिए, अय्यासी इनकी बड़ी होती है। तो ये सब काम करके विदेशी फंड जुगाड़ करने के लिए नैरेटिव बुना कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, और इसके बिना पर ये
स्टेटहुड का आंदोलन चलाएंगे और ये सारे लोग जो जंतर मंतर के लोग हैं वो सब उसमें ज्वाइन कर लेंगे और ठीक पार्लियामेंट सेशन के पहले ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि मोदी देखिए किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप कर रहा है। और वो जो सोनम वांगचुक है वो ये भी गीत गाएगा कि देखिए लद्दाख को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ये सारे लोग मिल करके ये गीत गाने की तैयारी हो रही है ठीक पार्लियामेंट सेशन के पहले। लेकिन मोदी की सेना भी चाक चौबंद है। मोदी को मालूम है मोदी अटल जी नहीं है जो बड़ा दिल दिखाते रहेंगे। बड़ा दिल दिखाते हैं मोदी, लेकिन इस तरह से नहीं। मोदी को मालूम है कि इनसे निपटना कैसे है, तो उन्होंने निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। तो असल में उमर अब्दुल्ला का नकाब उतर गया और अंततः मैं हैरान हूं कि इस तरह के कट्टरपंथी अंततः कट्टरपंथी ही होते हैं और फिर वो उसी आगोश में जाकर के बैठना चाहते हैं। कट्टरपंथों के आगोश में, पंथियों के आगोश में बैठने की इनकी प्लानिंग चल रही है। कब तक चलाएंगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? भारत सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी, ये बात सही है, लेकिन उचित समय आने पर ही देगी। भारत सरकार को पता है इनकी धूर्तता, और इनकी धूर्तता को समझते हुए भारत सरकार हर एक दांव चल रही है। अब देखिए, इनका तो एक्सपोजे हो गया, 20 जुलाई का भी आ ही जाएगा, पता चल जाएगा इनकी मंशा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।